बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोज आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब का साइफर केस आज जेर समाअत था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की पर मुश्तमिल ये दो रुकनी बेंच है जो इस केस को समाअत कर रहा है। उसके साथ साथ आज अलकादिर ट्रस्ट केस वो भी जेर समाअत था, उस पर डेवलपमेंट क्या हुई है उसमें भी बात करेंगे। उसके साथ साथ खतूत का सिलसिला पाकिस्तान में जारी है। आज 6 खत मिले हैं, बल्कि 8 खत मिले हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को। वो खत क्या है उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज बड़ी अहम गुफ्तगू की है जेल में। उन्होंने बड़े वाज़ेह इल्जामात लगाए हैं और इमरान खान साहब ने क्या कहा है उस पर भी बात करेंगे। पहले बात ये करते हैं कि आज अलकादिर ट्रस्ट केस में ये नैब की जानिब से जो रेफरेंस बनाया गया था उसमें नैब का एक गवाह पेश हुआ और उस एक गवाह का बयान जो है वो भी कलम बंद हो गया और उस पर इमरान खान साहब के वकला की जानिब से जिरा भी मुकम्मल कर ली गई। अब ये अलकादिर ट्रस्ट केस जो है बुनियादी तौर पर ये उन पैसों का केस है जो इमरान खान के, उनकी अहलिया के या इस अलकादिर ट्रस्ट केस के किसी बैंक अकाउंट में नहीं आए थे, बल्कि ये पैसे जो है इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आए थे। लेकिन केस बना दिया गया इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर। अगर मेरिट की बात की जाए तो बुनियादी तौर पर यह केस दर्ज ही नहीं हो सकता था, ये केस बन ही नहीं सकता था। लेकिन जैसे 200 दीगर केसेस बनाए गए हैं, ये केस भी वैसे ही बनाया गया। और जब ये मामला इस जो नैब की अदालत है इससे तो तवक्को नहीं है, क्योंकि पहले भी इमरान खान साहब का जो तोशा खाना वाला केस था उसमें नैब अदालत ने जो फैसला किया वो आप सबको पता है, और इसमें भी नैब कोर्ट ने क्या फैसला करना है ये भी सबको पता है। लेकिन जब ये मामला किसी एपलेट फोरम पर आया तो फिर वहां भी इस केस की जो तमाम तर तफसीलात और हकायक है वो कौम के सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि ये भी एक झूठा, बेसलेस और फ्रॉडुलेंट किस्म का केस बनाया गया था। उसके साथ साथ नाजरीन, साइफर केस जो है वो भी आज जेर समाअत था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और साइफर केस पर मैं पहले अपनी बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुका हूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ इल्जाम ये है और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ कि उन्होंने साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखा, उसको एक्सपोज किया। और उनके जो सेक्रेटरी थे उस वक्त के आजम खान साहब, उन पर इल्जाम ये था कि जी उन्होंने तोड़ मरोड़ कर उसको पेश किया और इसमें सारे मामले में उन्होंने इमरान खान साहब की मुआवनत की और इस किस्म के इल्जामात है। दोस्त ममालिक से खतरे में डाला, ताल्लुकात को, पाकिस्तान के साइफर का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको मुतासर किया। अब ये सारे इल्जामात ऐसी हैं, हुकूमत अगर उल्टा भी लटक जाए, FIA के प्रोसिक्यूटर जो है अगर वो उल्टा भी लटक जाए तो इसको साबित नहीं कर सकते। और वैसे भी वो डॉक्यूमेंट जिसकी बुनियाद पर यह सारा मुकदमा दर्ज किया गया और फिर इसमें सजा सुनाई गई, वो आमिर फारूक साहब खुद कह चुके हैं कि ना तो वो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और ना ही उसका मतन या उसका कोई ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मौजूद है। तो इस केस में आज जो है वो चूंकि आजम खान जो मरकजी किरदार थे और फिर बाद में वो मुबैना तौर पर अगवा हो गए थे और फिर अगवा होने के बाद फिर वापस भी आ गए थे, तो पुलिस ने उनकी स्टेटमेंट लिखी थी 161 की। बाद में मजिस्ट्रेट साहब ने उनकी 164 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की थी। तो आज फिर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक सिविल सर्वेंट अचानक गायब हो जाए और फिर वापस आकर कहे कि किसी का क्या ताल्लुक कि वो कहां था। चले आप किसी और को बताकर नहीं जाते, क्या अपने बीवी बच्चों को भी बताकर नहीं जाते कि आप कहां जा रहे हैं, और फिर वो घर वाले अदालतों में आकर दरखास्तें दायर करती हैं। हम इस मामले पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी पूछेंगे। ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं जो सामने आए हैं कि एक ऐसा शख्स जो पहले मुल्जिम है, बाद में फिर उसको गवाह बना दिया जाता है और FIR में लिखा जाता है कि जी उनका तयन बाद में किया जाएगा। ये केस भी लगता यही है कि अपनी मौत मरने जा रहा है। जैसे आज एक केस में इमरान खान साहब और उनके साथ असद उमर, राजा खुरम नवाज और दीगर लोग जो हैं, ये थाना मारगला में कायम किए गए मुकदमे में आज उनको मजिस्ट्रेट साहब ने जो है वो बरी कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता बरियत का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान में खतूत जो है वो पता नहीं क्यों नहीं रुक रहे। ये कतरी खत से एक कहानी शुरू हुई थी, कतरी खत के बाद जो है वो फिर और बहुत सारे खत लिखे गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से भी खत लिखे गए। आज 8 धमकिया मेज खत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मौसूल हुए हैं और जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये भी फरमाया कि जी ये थ्रेट है। अब ये थ्रेट क्यों है, किस लिए दिया जा रहा है और इसका जो स्क्रिप्ट राइटर है वो कौन है। बुनियादी तौर पर लगता यही है कि ये कतरी खत और ये पाउडरी खत जो है इनका स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। बुनियादी इनका जो काम है या जो मकसद है वो यही नजर आता है कि अदलिया जो है
उसको जो है वो दबाव में लाया जाए और अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाए, क्योंकि वो 6 जजेस, उन्होंने तो ये इल्जाम लगाया था कि जी हम पर दबाव डाला जाता है एजेंसियों की जानिब से। तो अब ये सारा सिलसिला जो है अगर इसको सामने रखा जाए तो महसूस यही होता है कि खत जो है वो 6 जजेस ने लिखा था, लेकिन 8 जजेस को धमकी आमेज खत मिले हैं। और इमरान खान साहब के केसेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने की इस्तदा जो है वो भी जोरों शोर से जारी है। अब ये सारी चीजें अगर एक दूसरे से करेक्ट करके देखी जाए तो महसूस यही होता है कि जजेस को ये धमकाया जा रहा है कि अगर आप इंसाफ देने की या अपने लिए इंसाफ लेने की बात करेंगे तो फिर आपके जो है आपके खिलाफ सब कुछ हो सकता है। एक तो उस खत में जो एंथ्रैक्स का शुबा है कि वो एक जो पाउडर था उसमें एंथ्रैक्स है, और वो जाहिर है आपको पता है कि एंथ्रैक्स क्या है। और दूसरी चीज जो है उसमें एक बड़ा खतरनाक किस्म का निशान भी मौजूद था, जिस निशान के जरिए उनको खौफजदा करने की कोशिश की गई है। चले ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अभी भी डटे हुए हैं। और आज जब ये समाअत हो रही थी जेल में, तो आज उन्होंने एक तो जज से भी मुकालमा किया और जज साहब को उन्होंने कहा कि जी बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया, उनकी जिल्द और जुबान पर निशानात है, उनके मुकम्मल चेकअप का हुक्म दिया जाए। शक है कि बुशरा बीबी को जहर देने की कोशिश की गई है, मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है। अब ये भी वो बता रहे हैं कि जी मुझे पता है इसके पीछे कौन है। अगर बुशरा बीबी को कुछ होता है तो जिम्मेदार एक शख्स होगा। एजेंसी के लोग बनी गाला से अडयाला जेल तक सब चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये मुकालमा था जज से, एक वाज़ेह इल्जाम उन्होंने लगाया एक एजेंसी पर भी, और ये भी कहा कि जी मुझे पता है इसके पीछे कौन है। सहाफियों से भी उन्होंने गुफ्तगी की और उन्होंने कहा कि जी साइफर केस में मेरा 342 का बयान रिकॉर्ड हो रहा था। 342 की स्टेटमेंट नाजरीन होती है जब कोई भी केस उसकी वो कंप्लीट होता है तो आखिर पे मुल्जिम से एक बयान लिया जाता है कि जी ये केस आपके खिलाफ क्यों बनाया गया, या गवाहान जो है उन्होंने आपके खिलाफ स्टेटमेंट क्यों दी है। तो फिर वो 342 के बयान में जो मुल्जिम होता है वो ये बताता है कि जी मेरे खिलाफ ये केस क्यों बना, या जो गवाहान है उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट क्यों दी है। तो वो उन्होंने कहा कि जी साइफर केस में मेरा 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही थी। तो जज जो है समाअत करने वाले वो 10 मिनट के लिए बाहर गए और बाहर से वापस आते ही उन्होंने फैसला सुना दिया। तमाम जजेस बाहर से कंट्रोल हो रहे हैं, ये कहना था इमरान खान साहब का। और उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरी बीवी के साथ जो कुछ किया गया वो खतरनाक है। शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम गवाहान हार्ट अटैक की वजह से मारे गए, चंद माह में सबकी मौत हो गई। मुझे डराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया जाएगा, तो क्या मैं खामोश रहूंगा। आरिफ अलवी के जरिए आर्मी चीफ को भी पैगाम भेजा था कि जी मुझे लंदन प्लान का इल्म है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लंदन प्लान पर अमल दरामद का मरकजी किरदार था। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने मिलकर लंदन प्लान पर अमल दरामद किया। जेल को भी एजेंसी कंट्रोल कर रही है। एहतसाब अदालत के साबिक जज मोहम्मद बशीर दबाव की वजह से 5 मरतबा जेल के अस्पताल गए। इद्दत में निकाह केस सुनने वाले जज कुदरतुल्लाह ने वकला को कहा था कि उस वक्त तक बेटे का वलीमा नहीं कर सकता जब तक फैसला न सुना दूं। अभी ये इमरान खान साहब की तरफ से बड़े वाज़ेह इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और ये जो गुफ्तगू जिस किस्म की वो कर रहे हैं और जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कहीं ये महसूस नहीं होता कि वो कहीं खौफ में या दबाव में है। बुनियादी तौर पर बुशरा बीबी को टारगेट करने का जो मकसद है वो इमरान खान साहब के हौसले को तोड़ना है, उन्हें झुकने पर मजबूर करना है। लेकिन आज उन्होंने एक दफा फिर इस बात को दोहरा दिया और ये कह दिया कि जी मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूं। एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी अपनी अब स्ट्रेटेजी तब्दील कर ली है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहां तक वकला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर फैसल जावेद जो थे वो भी उसमें शामिल थे। तो उन्होंने मार्च भी किया, नारेबाजी की और इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया और मुख्तलिफ किस्म के नारे लगाए गए। नईम हैदर पंजोता साहब जो है वो भी उसमें शामिल थे। एक तरफ तो ये स्ट्रेटेजी और दूसरी तरफ जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो भी खुल के सामने आ गए। उन्होंने कहा कि जी ये जो गैर कानूनी तौर पर बनने वाले मखसूस नशिस्तों पर अराकीन असम्बली है उनको हलफ नहीं उठाने देंगे, क्योंकि इनकी जो इनको बनाने का अमल है वो गैर कानूनी है। यानी दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जो है वो भी खम ठोक कर मैदान में आ गए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में अदालतें तो जो कर रही हैं सो कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की जानिब से जिस किस्म का मैं समझता हूँ रिएक्शन आना चाहिए था, लोग अभी तक पता नहीं क्यों चुप है। अगर इस बदमाशी को, इस बर्बरियत को, इस गुंडागर्दी को, इस लाकानूनियत को रोकना है तो पाकिस्तान की अवाम को उठना होगा। जब तक पाकिस्तान की अवाम नहीं उठेगी, अपने हक के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए एफर्ट नहीं की जाएगी, तब तक पाकिस्तान में बैठा हुआ एक डिप्टी कमिश्नर
पाकिस्तान की किसी खुफिया एजेंसी का एक एहलकार या कोई अफसर और इसी तरह दीगर लोग जो है वो बैठ कर जब जो दिल चाहेगा वो वैसा करते रहेंगे, अपनी मर्जी के फैसले करते रहेंगे, और फिर अगर लोग नहीं उठेंगे तो फिर इन फैसलों को मानना भी पड़ेगा। पाकिस्तान में अदालतें जो हैं, अब ये 6 जजेस की जानिब से एक जो खत लिखा गया है, इसको एक अंगड़ाई कह सकते हैं, इसको एक कोशिश कह सकते हैं, लेकिन ये मंजिल नहीं है। मंजिल अभी बहुत दूर है, और जब तक मंजिल नहीं आती तब तक पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो हैं जूं के तू रहेंगे। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।